एक गांव जहां तेंदुपत्ता सिर्फ पत्ता नहीं, रोजगार है। एक जंगल जहां महुआ सिर्फ फल नहीं, जीवन का आधार है। लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी, पुलिस का पहरा और जंगल जहां एक एक पेड़ काटा जा रहा है, वो भी बिना पूछे, बिना ग्राम सभा की मंजूरी के। मैं हूं कमल धनकर और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के मुंडा गांव सरैतोला की, जहां पेड़ों की कटाई और जंगल उजाड़ने के खिलाफ आदिवासी ग्रामीण, महिलाएं और जनप्रतिनिधि अडानी प्रोजेक्ट के विरोध में अनशन पर बैठे हैं। यह सिर्फ जंगल बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि हक, अधिकार और जमीर की लड़ाई है। जब हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने मीडिया पर भी सवाल खड़े कर दिए। देखिए, अगर निष्पक्ष आप हमारा जो कर रहे हैं उसको छापेंगे तो मैं आपको बैठ दूंगी, और नहीं, अगर ऊपर तक नहीं जाएगा तो मैं नहीं दूंगी। क्यों? बिल्कुल आपको सोशल मीडिया में पूरा प्लेटफॉर्म पे मीडिया वाला तो कुछ समाचार निकालेगा, कुछ नहीं निकालेगा। क्या मतलब है सर? आप मीडिया लोग आते हैं, आप लोगों को हम मान्यता देते हैं सर, लेकिन हम लोगों का कार्य क्यों नहीं होता है भाई? मीडिया में तो निकलना चाहिए ना भाई। शासन प्रशासन इतना उन पर दबाव डाल दिया है। किस तरह का दबाव है जो न्यूज नहीं जा रही? न्यूज ऊपर जा ही नहीं रही है। हमको तो सुनने में आया कि इधर मीडिया ब्लॉक होगा, ऐसा करके जो भी न्यूज जा रही है पर कहीं आ नहीं रहा है। क्यों है? ये पूरा आपको जाएगा, आपको पूरा। चलो बाय। ग्रामीणों का कहना है, मीडिया सिर्फ देखने आती है, हमारी आवाज नहीं दिखाती। सरकार के दबाव में खबरें दबा दी जाती हैं। विधायक विद्यावती सिदार ने भी कहा, जब तक निष्पक्ष कवरेज नहीं होगी तब तक बाइट नहीं देंगे। आखिरकार ऐसे न्यूज की जमीनी ईमानदारी पर भरोसा दिखाते हुए उन्होंने पूरी बात हमारे कैमरे पर रखी। 26 जून को जब पूरा गांव सो रहा था, सुबह 6 बजे भारी पुलिस बल गांव पहुंचा। बिना किसी ग्राम सभा की अनुमति के पेड़ की कटाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने तुरंत विधायक को बुलाया। जब वहां पहुंची तो पूरा जंगल घेराबंदी में था। पुलिस, तहसीलदार, वन विभाग सब थे, लेकिन न ग्राम सभा की अनुमति थी, न कोई जवाब। देखिए, 26 तारीख को 6 बजे पूरा पुलिस फोर्स मुड़ा गांव में आया और गांव वाले मेरे को फोन किए कि आप जल्दी तत्काल पहुंचिए, हमारे गांव में पुलिस फोर्स आ गए हैं। मैं इनको यही पूछी कि पुलिस फोर्स क्यों आया है, तो हमारे जो जंगल है उसका कटाई चल रहा है, इसीलिए पुलिस फोर्स लगा है। जब मैं यहाँ पर पहुंची हूँ और पहुंचने के बाद गांव वालों के साथ में इस जगह में बैरिकेड लगा हुआ था। मैं पुलिस विभाग को पूछी, यहाँ तहसीलदार साहब भी थे, उनको भी पूछी कि आप बैरिकेड क्यों लगाए हैं और आप जंगल का पेड़ को क्यों काट रहे हैं। तो उनका यही जवाब था, हम फॉरेस्ट विभाग से हैं, फॉरेस्ट विभाग ही इसका कटाई करवा रहा है। विधायक ने स्पष्ट कहा, अगर कोई किसान जंगल से लकड़ी काटे तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन जब सरकार ही नियम तोड़े तो क्या कानून सिर्फ गरीबों पर चलता है? तो एक किसान आदमी जब फॉरेस्ट का लकड़ी काटता है तो उसके लिए कार्रवाई होता है, और शासन काटता है तो उसके लिए कार्रवाई नहीं होता है। और आज जब ये मुड़ा गांव में जब ये गांव बसा तब इस जंगल का सुरक्षा किया गया था, उस समय कहा गया था शासन प्रशासन, और आज जब हम इस गांव में बस गए हैं और यहाँ के लोग उसी से जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसको क्यों काट रहे हैं, उसका हम जवाब मांगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। यह सिर्फ एक जंगल नहीं, 75 एकड़ वह जमीन है जिसे कांग्रेस सरकार ने ग्रामीणों को नाम रजिस्ट्री किया था। अब बिना जानकारी, बिना नापत्ति पत्र और बिना ग्राम सभा की अनुमति के फॉरेस्ट विभाग ने महाजीविको परियोजना के नाम पर पेड़ काट रहा है। ग्रामीणों का आरोप है, यह जमीन अब अडानी प्रोजेक्ट को दी जा रही है और कोयला खदान के लिए पेड़ों का कत्लेआम हो रहा है। पेड़ काट के लेके जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमको ग्राम सभा प्रस्ताव का कॉपी दिखा दे, क्योंकि 75 एकड़ जमीन का भूपेश बघेल का सरकार था तो इनको पट्टा मिला था गांव वालों को, तो गांव वालों का जमीन हुआ, गांव वालों का अधिकार हुआ, तो शासन उसको कैसे काट सकती है? गांव द्वारा प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। बिल्कुल, गांव वालों से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। जो सरपंच है, वर्तमान सरपंच, वो मैं नहीं जान रहा हूँ, अगले सरपंच जो इनसे पहले बने हुए थे उनको भी मैं जान रही हूँ। उनका भी कहना है कि मैं कोई एनओसी नहीं दिया है और मेरा बिना अनुमति का, गांव के बिना अनुमति का इन लोग पेड़ को काट रहे हैं। और मेरे को कहीं लगता है कि महाजिनको का ही
फॉरेस्ट विभाग साथ दे रही है, शासन भी साथ दे रही है और ये जंगल को उजाड़ने का काम कर रही है। लगातार 3 दिन हो गया। कल भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने स्पष्ट किया था कि बड़े अधिकारी को फॉरेस्ट विभाग का कि जब तक आप ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं दिखाओगे, आप जंगल का पेड़ को उठा के नहीं लेके जाओगे, नहीं काट सकोगे। लेकिन उन्होंने न डॉक्यूमेंट्स दिखाया, न हमको कोई कागजात दिखाया। आज मैं फिर अपने घर में थी, गांव वाले लोग फिर मेरे को फोन किए कि मैडम आज फिर से फॉरेस्ट आ गए हैं, पुलिस वाले आ गए हैं, फिर से जंगल का लकड़ी को उठा के लेके जा रहे हैं। तो मैम क्या पेड़ वगैरह यहाँ से ले जाए गए हैं? पेड़ काट के लेके जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमको ग्राम सभा प्रस्ताव का कॉपी दिखा दे। इसका यही कारण है कि यहीं पर लगा हुआ महाजिनको का कंपनी है और अडानी उसको लीज में लिया है, शायद महाजिनको ही करवा रहा है। ये पेड़ कटने के बाद ये महाजिनको को फॉरेस्ट सौंपेगा और महाजिनको चालू हुआ यहाँ माइनिंग खुदेगा, कोयला खुदेगा और उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये जो महाजन को गारीपेरमा सेक्टर 2 की जो परियोजना है, उस परियोजना को जो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली है, उस फॉरेस्ट क्लियरेंस को हम गलत मान रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी तक इनको ग्राम सभा के प्रस्ताव नहीं मिले हैं। वन अधिकार कानून ये बोलता है कि जब तक ग्राम सभा की अनापत्ति नहीं मिलती, तब तक किसी भी परियोजना को फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल सकती। हम बहुत सीधी मांग लेके यहाँ बैठे हैं कि अगर ये इसको क्लियरेंस मिल गई है तो ग्राम सभा के प्रस्ताव दिखा दे। 14 गांव के ग्राम सभा के प्रस्ताव होने चाहिए अनापत्ति के, और हमको पूरा यकीन है कि इनको ये नहीं मिले हैं तो भी इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस कैसे देंगे इसकी चाहिए, उसी मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। और दूसरा जो सामुदायिक वन अधिकार इस गाँव को मिला हुआ है, उसके लिए भी इनके पास प्रस्ताव नहीं है अनापत्ति का, तो ये जंगल कैसे कटे। जी आपको कहना है कि 14 गांव से जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो नहीं किया गया। नहीं किया। और वो जो उनको वन की स्वीकृति मिली है, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली है, वो गलत है। ये हमारा कहना भी है और हमारी मांग है कि उसको रद्द किया जाए और ये पूरी परियोजना को रद्द किया जाए। एक और बात बता दूं कि इस परियोजना को जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिली थी, वो भी 2024 में एनजीटी ने उसको रद्द किया था। वो रद्द होने के बाद भी 3 महीने में किस तरह इस परियोजना को फिर से पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है, वो भी एक बड़ा सवाल है। और इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि सरकार इस तरीके से इस परियोजना को लोगों की मर्जी के खिलाफ कानूनों को ताक पे रख के इसको यहाँ क्यों स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो अपने आप में गलत है। यह सवाल इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ ने ऐसा मंजर देखा है। हसदेव अरण्य, जो कभी हरे भरे जंगल और हाथियों का घर हुआ करता था, आज वहाँ कोयले की खदानें खोद दी गई है। हजारों पेड़ काटे गए, आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए और अब वही कहानी रायगढ़ के मुंडा गांव में दोहराई जा रही है। क्या यह विकास है? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।